जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त यानी LCM और HCF। एकदम जीरो से लेके कंपटीशन लेवल तक के मैथ को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग LCM और HCF पे कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। छोटी छोटी बातें होती है जैसे LCM डिफिनेशन और HCF की डिफिनेशन, इसके बारे में। तो उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार है, अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो अच्छी लगे दूसरे लोगों तक शेयर भी कर दें, ठीक है। आइए देख लेते हैं पहले कि गुणन तथा गुणनफल किसे कहते हैं। यदि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे तो पहली संख्या को दूसरी संख्या का गुणनखंड और दूसरी संख्या को पहली संख्या का गुणन या गुणक कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो मैं अभी आप लोगों को समझा दे रहा हूं कि जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लेता हूं कि संख्या 7 है। संख्या 7 जो है ये संख्या 35 का क्या कहलाएगी। जैसे संख्या 7 संख्या 35 को पूरी तरह से विभक्त कर दे रही है, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या का गुणनखंड और दूसरी संख्या को पहली संख्या का गुणन कहते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, संख्या 35 जो है वो क्या कहलाएगी, तो गुणक कहलाएगी किसका, 7 का, और 7 का कहलाएगा गुणनखंड कहलाएगा किसका, 35 का, ठीक है। तो ये हो गया गुणनखंड और ये हो गया 7 का गुणक, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात। अगर न समझ में आए तो आप लोग कमेंट अवश्य करें और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करें। चलिए आइए आगे चलते हैं। लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं, यानी LCM किसे कहते हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए या विभक्त हो जाए, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है, ठीक है। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित या विभक्त हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, LCM कहते हैं या लघुत्तम समापवर्त कहते हैं या LCM भी कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि 2, 4 है, तो 2 और 4 वो छोटी छोटी संख्या बतानी है जो 2 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या हो जाएगी 4। अब 4 से छोटी कोई ऐसी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो इन दोनों से विभाजित हो सके। 4 से बड़ी मिल जाएगी लेकिन 4 से छोटी संख्या आपको नहीं मिलेगी। इसी को क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त या LCM कहा जाता है। LCM ज्ञात करने की विधियां, तो LCM ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। तो दोनों से आप निकाल सकते हैं जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। आइए आगे चलते हैं कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे सही से लिख दे रहा हूं कि भिन्नों का LCM जो होता है वो होता है अंशों का LCM, यानी कि अंशों का LCM बटा के क्या हो जाएगा, हरों का HCF हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका पूरा सूत्र। यहाँ पे बटा में नहीं लिख पाया हूं, ऐसे तो ऑब्लिक लगा के लिखा गया है। तो ये हो जाता है भिन्नों का LCM का सूत्र। जैसे अगर मान लें कि कोई संख्या है, कोई संख्या ले लेते हैं कि भिन्नों के LCM को निकालने के लिए ऐसे 2 बटा के
जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 2/3 और कोई दूसरी संख्या लिखते हैं 4/, मान लीजिए 5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा जैसे कि अगर मान लीजिए कि 3 और 5 का HCF तो 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई दूसरी संख्या लिखता हूं मैं। 2/3 लिख लेते हैं और लिख लेते हैं 4/9 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर का क्या निकालना, LCM निकालना। LCM मतलब कि वह छोटी छोटी संख्या जो इन 2 और 4 दोनों से विभक्त हो जाए, तो वह छोटी छोटी संख्या तो 4 है। अभी HCF तो आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर सके, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 है, क्योंकि 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं मिलेगी आपको जो इनको विभक्त कर सके। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 4/3। तो जो इन भिन्नों का LCM आया वो आ गया हम लोगों का कितना आ गया, 4/3 आ गया। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। घात एवं घातांक का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है ये बताना है। तो इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि घात और घातांक का लसा कैसे निकाला जाता है। देख लीजिए कि यदि दी गई संख्याओं का आधार समान हो तथा घात अलग अलग हो तो इनका LCM अधिक घात वाली संख्या होगी। जैसे मान लीजिए कोई मैं संख्या ले रहा हूं 2 के पावर 4, फिर 2 के पावर 5, फिर 2 के पावर 8, ऐसे ही 2 के पावर 9। अगर इसका जो है LCM बताना हो तो वो इसका LCM होगा, वो हो जाएगा 2 के पावर 9। क्या लिखा गया कि अलग अलग हो तो उनका अधिकतम घात वाली संख्या उनका क्या होगी, LCM होगी। तो इस संख्या का LCM क्या हो जाएगा, 2 के पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हुई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहां बात करते हैं महत्तम समापवर्त की, यानी HCF। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसको देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूरा पूरा विभक्त कर दे। जैसा कि मौसा निकाल कर ही मैं आपको पीछे दिखाया हूं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को बतानी है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 4 और 8। 4 और 8 की जगह 4 और 12 लिख लेते हैं। तो 4 और 12 को काटने के लिए हम लोगों को वह बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो 4 और 12 को दोनों को विभाजित कर सके। तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 4। 4 को विभाजित कर देगी, 4 12 को विभाजित कर देगी, लेकिन 4 से बड़ी कोई और संख्या नहीं मिलेगी आप लोगों को जो कि 4 और 12 दोनों को विभक्त कर सके। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ये HCF कितना हो जाएगा, तो ये HCF हो जाएगा इसका 4। तो महत्तम आगे देख लेते हैं कि महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। इसमें भी एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक लगातार विभाजन विधि, मतलब जो ऐसे करके निकाला जाता है फिर इसमें भाग आगे चली जाती है, तो इसको भाग विधि कहा जाता है। और गुणनखंड, जैसे अगर गुणनखंड की बात कर ले तो अगर हमको यहाँ पे 4 का और 12 का गुणनखंड लिखना है, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। तो 4 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना के 4 3 12 हो जाएगा। तो जो HCF लिखा जाता है वो जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन यहाँ पे क्या है, एक बार यहाँ पे 2 है
और एक बार यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या मिला, 2 गुणे 2 मिला, इसलिए हम लोगों का HCF क्या हुआ था, 4 हुआ था। लेकिन अगर इसी का लॉसर लिखना हो यानी LCM लिखना हो तो जो कॉमन है वो भी लिखेंगे, जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। तो 2 गुना के 4 तिया 12 हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। तो यही सब है, इस पे हम लोग आगे कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, आप लोग से वीडियो पे बने रहिए। देखिए अगला है कि भिन्नों का HCF कैसे निकाला जाता है। तो भिन्नों का HCF जो होता है वो होता है अंशों का HCF बटा के हरों का LCM। इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अंशों का HCF बटा के हरों का LCM। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं, कोई संख्या लिख लेते हैं जैसे जिसको हम लोग निकाल सके। तो कोई भी संख्या लिखना है, तो मान लीजिए जैसे कि कोई संख्या 2/3 3 है, कोई संख्या जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे कोई संख्या लिखिए इसका कि 1 ना आए HCF, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4/5 भी लिख सकते हैं, 2 ही लिखते हैं अभी। तो 2 और 4 का क्या निकालना है, HCF निकाला, तो 2 और 4 का HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और 3 और 5 का LCM निकालना है, तो 3 और 5 का LCM हो जाएगा 15। तो 2/15 इसका क्या आ गया, HCF आ गया। ठीक है, क्या आ गया, HCF आ गया, जो कि इसका उत्तर होगा। आगे बात कर लेते हैं घात एवं घातांक का महत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं। यदि दी गई संख्याओं का आधार समान है तथा घात असमान हो तो उनका HCF कम से कम अर्थात न्यूनतम घात वाली संख्या होगी। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लें 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 8। तो अगर इसका हम लोगों को लिखना हो, जैसे अगर इसमें और संख्या जोड़ लो, 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 6, तो अगर इसका हम लोगों को जो है HCF लिखना पड़े, HCF, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 3 के पावर सबसे छोटी घात क्या दिख रही है, तो 2 और गुणे 2 के पावर में सबसे छोटी घात क्या दिख रही है, तो 2 के पावर में सबसे छोटी घात दिख रही है 3। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा HCF, यानी उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया हो किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके मौसम यानी कि HCF तथा LCM यानी लसप के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। क्या लिख सकते हैं, HCF गुणे LCM। ठीक है, ये एक सूत्र है जो कि बहुत मदद करता है LCM और HCF वाले में। तो जिसको याद नहीं है वह सब कोशिश करे कि वो लोग याद कर ले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला यहां से हम लोगों का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और हल करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा महत्तम समापवर्त 8 है। महत्तम समापवर्त 8 है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त बताना है। वही संख्या हो जाएगा, वही सूत्र हो जाएगा पीछे वाला, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। पीछे वाला सूत्र की पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे पहली संख्या तथा दूसरी संख्या
यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना 1280 कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1280 दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 1280 दिया हुआ है बराबर इसका जो HCF दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 और LCM हम लोगों को निकालना है। तो इस 8 को अगर इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1280 बटा के 8 बराबर LCM। अब 8 से भाग दे देना है, तो 8 से भाग दे देंगे तो 8 एकम 8 बच जाएगा 4, 8 छक 48 और 0। तो LCM बराबर कितना आ गया, तो LCM बराबर हम लोगों को मिल गया जो है 160, यानी विकल्प ए हम लोगों का सही है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रही होगी। मैं एक बार फिर से यहाँ पे सूत्र लिखने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF और इंटू LCM। ठीक है, ये हम लोगों का है सूत्र और उसी के आधार पर लगी हम लोगों की सवाल। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मस 16 है तथा उनका लस 160 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या बताइए। सेम क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं कि हम पहली यहां पे मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या जो है वो क्या है, तो पहली संख्या हम लोगों की है x। क्या है, x है, यानी पता नहीं है। तो सूत्र हम लोगों को पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और गुणे HCF गुणे LCM। तो यहां पे दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या जो दिया हुआ है, दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 32 और HCF कितना दिया हुआ है, तो HCF दिया हुआ है हम लोगों का 16 और LCM कितना दिया हुआ है, तो LCM दिया हुआ है 160। तो अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, लिख लेते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 32 है बराबर LCM HCF कितना है, तो 16 है गुणे LCM कितना है, तो 160 है। अब हमको x का मान चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 16 गुणे 160 बटा के 32। यहाँ पे हम लोग सीधे 32 से 160 को भी काट सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे चाहे तो 16 एकम 16 और 16 दुना के 32, 2 एकम 2, 2 8 16, यानी आ गया 80। तो हम लोगों की जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई, उसका मान आ गया 80, यानी विकल्प ए भी हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लस 4284 है और उनका मस 34 है। यदि उनमें से एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या कितनी है। तो यहाँ पे भी वैसे ही लगाना है जैसे पीछे की दो सवालें लगी हैं। तो एकदम इजी लेवल से आप लोगों को लेके चल रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर भी कर दें। चलिए देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि एलसीएम बराबर कितना दिया हुआ है। एलसीएम बराबर दिया हुआ है 4284 और HCF बराबर क्या दिया हुआ है, तो HCF बराबर दिया हुआ है 34 और कह रहा है कि उनमें से एक संख्या यानी कि जो पहली फर्स्ट संख्या है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 204 और
हम लोगों को दूसरी संख्या पूछा है हम लोगों से कि सेकेंड संख्या यानी सेकेंड जो दूसरे नंबर पे आएगी वो संख्या कौन सी है, तो मान लेते हैं संख्या x है। अब चलते हैं हम लोग सवाल पे, तो सवाल हो जाएगा तो पहली संख्या, सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम है 4284। अब हम लोग इसको यहां पे लाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 34 गुणे 4284 बटा के 204 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग भाग दे देते हैं, तो 200 से अगर इसको भाग दे तो 2 बार में कट जाएगा, कितनी बार 204 से 4284 में भाग दे दे तो 204 गुना के 208 हो जाएगा, बचेगा 408 हो जाएगा, बचेगा कितना, तो बचेगा 20। देखिए भाग दे देते हैं 204 एक कम 204, इसमें भाग दे देते हैं तो 204 गुना के 408 हो जाएगा, 408 में माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 204, फिर 204 एक कम 204 हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया कितना, तो 34 गुणे 21 आ गया। अब इसका गुणा कराते हैं तो x बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा, 21 चौक 84 को 4 हासिल आया 8, 21 दिया 63 और 8 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा 714। विकल्प ए हम लोगों का सही है। ठीक है, तो ऐसे ही लगाना है प्रश्न को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का मस 11 और लस 7700 है, यदि उनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। ये बात हम लोगों को बतानी है, तो बताने की कोशिश करिए। तो देखिए यहां पे भी हम लोग सेम प्रोसेस अपनाते हैं। सबसे पहले अगर प्रश्न नहीं आता है तो उसका एक एक भाग लिखा जाता है अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे HCF कितना है, तो HCF जो है 11 दिया हुआ है। LCM कितना है, तो LCM जो है वो 7700 दिया हुआ है। और उसमें से जो पहली संख्या है, फर्स्ट संख्या दिया हुआ है, तो वो कितना दिया हुआ है, तो 275 दिया हुआ है। और हम लोगों से सेकेंड वाली संख्या पूछ रहा है। सेकेंड वाली संख्या मान लेते हैं कि x है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे अपने, मतलब उसको हल करते हैं। तो लिखेंगे पहली संख्या 275 गुणे दूसरी संख्या x बराबर HCF 11 गुणे LCM कितना है, तो 7700 है, 7700 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे x बराबर पक्षांतर करके लाएंगे तो 11 गुणे 7700 अपनी जगह रहेगा। अब बटा में क्या आ जाएगा, 275 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 11 से पहले विभाजित कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 एक 11, 11 गुना के 22, 5, 11 25, 55 इतना कट गया। फिर इसको 25 से काट देते हैं तो 25 एक कम 25 होता है, 25 तिया 75, बचेगा कितना 2, फिर 25 वाठे 0 बढ़ जाएगा, 25 वाठे 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 308 हो गई। कितनी हो गई, 308। तो विकल्प हम लोगों का कौन सा सही होगा, विकल्प सी सही हो गया। 308 हम लोगों का हो गया उत्तर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, प्रश्न दिया हुआ है कि 2/3, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2/3, 4/9 और 5/6 का क्या निकालना है, तो LCM निकालना है हम लोगों को। तो LCM के लिए
यानी कि भिन्न का एलसीएम बराबर हम लोगों ने सूत्र क्या लिखा था? तो सूत्र था कि अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालना था, यही बात थी। तो 2, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा? मैं एक बार सिर्फ यहाँ पे एलसीएम निकाल के दिखा दे रहा हूं, जो कि भाग विधि से निकाला जाएगा। तो 2, 4 और 5 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 से पहले भाग दे देंगे तो 1, 2 दूना की 4, 2 से 5 विभाजित नहीं होगा। फिर 2 से भाग दे देंगे, भाग तब तक दी जाती है जब तक सबके नीचे 1 ना बच जाए। फिर यहां से 5 से भाग दिया जाएगा तो 1, 1 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? 2 दूना के 4, 5 20, यानी एलसीएम कितना आ गया? तो 20 आ गया। नीचे का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। 3 भागे 9 हो जाएगा। तो 3 3 9, यानी कि ये भाग चली गई तो उत्तर वही होता है जिससे भाग देते हैं। फिर इसी 3 को लेके 6 में भाग देंगे तो 3 दूना के 6, 6 भी कट गया तो उत्तर हम लोगों का क्या होगा? 3 होगा। यानी कि जो अंश का एलसीएम है वो आ गया 20 और जो हर का एचसीएफ है वो आ गया 3। तो हम लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हम लोगों का हो जाएगा 20/3। किस विकल्प में दिख रहा है? तो विकल्प डी सही हम लोगों का, 20/3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 28 और 42 की लसा और मसा किस अनुपात में होंगे? तो 28 और 42 का पहले लसा निकालना है और उसका मसा निकालना है और फिर उसके बाद क्या बताना है? तो उसके बाद बताना है हम लोगों को उसका अनुपात, यानी कि पहले एलसीएम अनुपात एचसीएफ बताना है। इसका ध्यान रखना है। संख्या क्या है? तो संख्या है 28 और 42 है। तो इसका हम लोग पहले निकाल लेते हैं क्या? एलसीएम। तो पहले 7 से भाग दे देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या से भाग दे देंगे तो ये छोटी संख्याओं में बढ़ जाएंगे। तो 7 चौक 28 और 7 6 42 कर जाएगा। फिर 4 है तो 4 से भाग दे देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर 3 से भाग दे देंगे। ये भाग देने का प्रोसेस आप सीख सकते हैं। 7 चौक 28, 28 3 कितना होता है? 84 होता है। तो ये तो आ गया हम लोगों का जो है एलसीएम। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ जो हो जाएगा ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 42। तो फिर इसको भाग दे देंगे तो 28 से कम 28 चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 4, 3 में से 2, 1 14। फिर इसमें भाग दे देंगे 28 में, 14 दूना के 28 पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 14। तो एलसीएम कितना है? तो एलसीएम है 84 और एचसीएफ कितना है? तो ये है 14। अब इसको हम लोगों को भाग दे देना है, मतलब काट के छोटा कर देना। तो 7 से कट जाएंगे, 7 दूना के 14 और 7 एकम 7, 1 7 दूना के 14। फिर अगर ये कट रहे हैं तो इनको हम लोग खुद से काट सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 6:1 आ रहा है हम लोगों का उत्तर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। कोशिश करते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं कि कहीं तो गलती तो नहीं हुई है। वैसे तो गलत नहीं हुआ है। तो देख लीजिए, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 2 एकम 2, 4 से 4 ही कटेगा, 4 3 12 7 84 और फिर यहाँ पे भाग दे दे तो 14 दूना के 28, 14 3 42, 14 ही आएगा। तो गलत तो नहीं हुआ है कहीं पे।
28 और 42। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 6:1 कर लेंगे, यानी विकल्प ए हम लोगों का सही है। ठीक है, 14×6 = 84 वैसे भी डायरेक्ट कट ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन गलत हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े बर्तन की माप जो टंकियों के दूध को पूरा माप सके होगी। तो यहाँ पे ये पूछने का मतलब है कि वो एक माप बताइए जो 75 और 45 दोनों को विभाजित कर दे, यानी बराबर भागों में बांट दे। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या निकालना है, तो HCF निकालना है। अब 45 और 75 का HCF निकालना है, तो 45 और 75 का HCF निकालने के लिए हम लोग भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो 45 और 75 का HCF निकालेंगे तो 45 × 45 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 3। फिर इसमें भाग ले जाएंगे, 45 को यहां उठा के लाएंगे, फिर ले जाएंगे 30 × 30, यहां पे बच जाएगा 15। फिर एक बार भाग लेके जाएंगे, किसमें लेके जाना है इस बार, तो इस बार 30 को यहां लाएंगे, तो 15 दूना के 30, 30 पूरा का पूरा कट गया है। तो अब यहाँ पे जो ये 15 आया ही, यही 15 हम लोगों का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो ये 15 ही है जो इनको बराबर भागों में बांट सकता है। विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, लेकिन दोगुना करने पर। तो कौन सी संख्या ये बताना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 12, 18, 21 और 30 क्या है, 30 का हम लोग निकालते हैं LCM। ठीक है, देखिए तो ये 2 से काटे या फिर 3 से काटे, बात तो एक ही। तो पहले 2 से काट लेते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 21 नहीं कटेगा, आ जाएगा 15। फिर अभी 2 से कटा तो फिर से 2 से भाग दे देते हैं, 2 × 3 = 6, फिर 9, 21 कटेगा ही नहीं, 15 में भाग नहीं जाएगी। फिर नीचे लाते हैं, फिर 3 से भाग दे देते हैं, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। फिर 3 से भाग दे देते हैं तो 1, 3 × 1 = 3, 7 और 5। अब यहाँ पे एक बार 7 से भाग जाएगी और एक बार 5 से भाग जाएगी, इस पे ले जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए गुणा कर लेते हैं, तो 5 × 7 = 35, कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35, 35 × 3 = 105, 105 3 कितना हो जाएगा, 315, 315 गुना के 630, 630 गुना के क्या हो जाएगा, 1260। तो 1260 जो है वो आया हुआ है, लेकिन सोचना यहाँ पे कर दोगुना करने पर यह संख्या इतने से पूर्णतः विभक्त हो, इसको वो आधा कर देंगे, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 630, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से विभाजित हो। तो पहले हम लोगों को करना यही है कि क्या करना है कि 12, 18, 21 और 28 का क्या निकालना होगा, तो LCM निकालेंगे। पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पहले LCM निकाल लेते हैं, तो 2 से भाग ले जाते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 21, फिर 14 दूना 28, फिर 2 से भाग लेके जाते हैं, 2 × 3 = 6, 9 में भाग नहीं जाएगी, 21 में भी नहीं जाएगी, 7, 14, 7 बाद में कट जाएगा।
फिर अब यहाँ पे जो है 3 से भाग ले जानी है। 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 7 21, फिर 7, फिर एक बार 3 से ले जाएंगे और एक बार 7 से ले जाएंगे, पूरी भाग चली जाएगी। तो फिर गुणा करा लेते हैं। 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 गुना के 126, 126 गुना के 252। अब देखिए 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 9999 होगी। और यहाँ पे जो हम लोगों का आया हुआ है, कितना आया था? 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 गुना के 126 गुना के 252 आया हुआ था 252। तो इस 252 में हम लोग भाग दिला देते हैं 9999 में 252 से। तो जब 252 से भाग कराएंगे हम लोग तो हम लोगों को क्या मिलेगा? देखिए 252 दुना के कितना हो जाएगा? 504, 3 बार ले जा सकते हैं। 4 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार भाग लेके जाएंगे। 3 बार लेके जाएंगे तो 3 गुना के 6, 3 5 15, 1 3 गुना के 6 1 7, 756 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे घटा लेंगे तो बच जाएगा 2, 243। 552 से कम है तो यहाँ पे 9 को लाएंगे नीचे। अभी हो गया 2439। अब कोशिश करते हैं, देखते हैं कितनी बार ये भाग चली जाती है। तो 25 से अगर भाग देना हो तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, कितनी बार हम लोग भाग ले जा सकते हैं। 2439 में से 8 16 हो जाएगा, 8 बार नहीं जाएगी। 9 बार ले जाएंगे तो 18 बार हो जाएगा। 10 बार ले जाएंगे तो नहीं, 9 बार ले जाएंगे तो 9 गुना के 18, 9 बार लगभग भाग चली जाएगी। कोशिश करते हैं। 2439 में हम लोग 9 बार भाग लेके चले जाते हैं तो 9 गुना के 18 को 8 हो जाएगा। 9 बार भाग ले जाते हैं। 9 दुना के 18 का 8 लिखा जाएगा। फिर 1 9 5 45 से 46, फिर 4 9 दुना 18 4 22, 2200। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 1। 13 में से 6 घटा देंगे 7, 3 में से 2 घटा देंगे 1 और ये कट जाएगा। यानी कि अब भाग नहीं जा रही है तो 171 जो है ये इतना एक्स्ट्रा हो रहा है। जब ये इतना ज्यादा हो रहा है तो 9999 में से हम लोग क्या करेंगे कि 171 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हम लोग 171 को माइनस करेंगे तो वही जो बच जाएगा वो संख्या कट जाएगी। तो कितना बच रहा है? तो 9828, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। 9828 जो आ जाएगा वही संख्या इन तीनों चारों संख्याओं से 12 18 21 और 28 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 12 के 2 गुणकों का लसाअ 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो ये प्रश्न मैं आप लोगों को कल यानी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए बस तो इस वीडियो में इतना ही। लास्ट बार कहना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।